हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द इनक्रेडिबल वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आज आपको 7 ऐसे लकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी ज़िंदगी में खतरों के खिलाड़ी रह चुके हैं और कई बार अपने जीवन में जानलेवा हादसों से बच चुके हैं। वो कहते हैं ना, जिसको रब रखे उसको कौन चखे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, मार्टिन डी जॉन्ज। मार्टिन डी जॉन्ज एक प्रोफेशनल रेसिंग साइकिलिस्ट हैं। एक बार जॉन्ज को कहीं टूर के लिए बाहर जाना था। तब उन्होंने मलेशियन एयरलाइंस के साथ आने और जाने के टिकट बुक किए। फ्लाइट टेक ओवर होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। तब उन्होंने दोनों टिकट कैंसिल कर दिए और फिर 2 दिन बाद ही उन्होंने न्यूज़ में सुना वो प्लेन हिंद महासागर में कहीं गायब हो गया और दूसरा 2014 की गर्मियों में ही बंद हो गया। नंबर 6, जैसन ओगले। जैसन अपने घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग एक बड़ी शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे और बाहर पुलिस भी थी। वो लोग पुलिस पर भी गोलियां चला रहे थे। तब अचानक एक गोली जैसन को आ लगी और उसको लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है, उसकी अगली पॉकेट में उसका फ़ोन रखा था और वो गोली उसके फ़ोन पर लगी और उसमें ही अटक गई। दोस्तों, इसको बोलते हैं लक। नंबर 5, अननोन साइकिलिस्ट। दोस्तों, दुनिया में कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अलग अलग तरह के स्टंट्स करते रहते हैं। मोस्टली ऐसे लोगों को हम बहादुर कहते हैं, लेकिन इन्हें बेवकूफ़ कहना भी गलत नहीं होगा। मिलिए इनसे। ये अपनी साइकिल पर लोगों को अलग अलग स्टंट्स करके दिखा रहे थे और फिर इन्होंने ऐसा जंप किया कि इनकी साइकिल लोहे की सलाखों में अटक गई। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर इसके पैर में ये सलाखें घुस जाती तो क्या होता। ये स्टंट बहुत ही नुकसानदायक हो सकता था। नंबर 4, रिच एंटोस। दोस्तों, अगर आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपकी जेब काफ़ी हल्की हो सकती है, लेकिन अगर आप रिच एंटोस जैसे लकी इंसान हैं तो आपकी जेब हल्की नहीं भारी हो सकती है। रिच एंटोस अपने फ्रेंड्स के साथ ऑयस्टर बार रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब वो खाना खा रहे थे तब उनके मुंह में कुछ चुभा। उन्होंने जब निकाल कर देखा तो वो एक मोती था। वो मोती ऑयस्टर जीव में पाया जाता है। जब रिच एंटोस ने उस मोती को वेटर को दिखाया और वेटर से पूछा कि ये मोती असली है, वेटर ने कहा हाँ, ये मोती असली है। जहाँ रिच एंटोस को अपने खाने के 2 से 3 हज़ार रुपये देने थे, वहाँ उन्हें 2 से 3 लाख का फ़ायदा हो गया। नंबर 3, अननोन बाइक्स। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, बाइक राइडिंग को डेथ राइडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि बाइक रेसर को जान का खतरा होता है। तभी लोग हमेशा कहते हैं बाइक पर 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें और बाइक को हमेशा नॉर्मल स्पीड पर ही चलाएं। यहाँ तो लोग बाइक को हवाई जहाज़ समझ लेते हैं और 7 से 8 लोगों को बैठाते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ओवरलोडिंग की वजह से कई बाइक एक्सीडेंट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये आदमी काफ़ी स्पीड से जा रहा था और इसने आगे वाली कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बाइक कार से टच हो गई, जिस वजह से इसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और पीछे बैठे दोनों लोग नीचे गिर गए। इनका बच्चा ट्रक के नीचे आते आते बचा। तभी कहते हैं दोस्तों, बाइक हमेशा हल्की ही चलानी चाहिए। नंबर 2, 2016 में पायलट थॉम रिचर्ड के प्लेन के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने तुरंत इंजन बंद कर दिया और प्लेन के कैनोपी को खोला ताकि पीछे आने वाले लोगों को इशारा कर सके कि उनका प्लेन टेक ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता चला कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो लोग टेक ऑफ के लिए तैयार थे। उनके ठीक पीछे से एक प्लेन बहुत ही तेज़ी से आ रहा था। उनका उस प्लेन पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया और अपने हाथ से कैनोपी को पकड़े रहे। तभी उनके पीछे से आ रहे प्लेन का विंग रिचर्ड के सर के कुछ इंच ऊपर से निकलकर कैनोपी को तोड़ता हुआ गया और ये बहुत ही खतरनाक था। रिचर्ड का प्लेन इस टक्कर से पूरा घूम गया, लेकिन रिचर्ड को इस हादसे में ज़रा भी चोट नहीं आई। नंबर 1, फ्रेंच सेलक। फ्रेंच सेलक पेशे से एक म्यूज़िक टीचर थे। ये 7 बार जानलेवा हादसों से बच चुके हैं। फ्रेंच सेलक 1993 में लाइफ में पहली बार प्लेन से सफ़र कर रहे थे और वो एक प्राइवेट प्लेन था जिसमें सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकते थे। उनकी सीट गेट के पास में ही थी। किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनके प्लेन का गेट खुल गया और तेज़ हवा के कारण वह प्लेन से नीचे गिर गए। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत तो देखिए, वो घास के ढेर पर गिरे।
जिससे उनको ज़रा भी चोट नहीं आई। एक बार साल 1996 में फ्रेंच सेलक की कार की टक्कर यूनाइटेड नेशन के ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। ये टक्कर काफ़ी खतरनाक हुई थी, जिससे उनकी कार के सारे गिलास बुरी तरह टूट गए थे और वो कार के बाहर आ गिरे। इतने बड़े हादसे में आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको बहुत कम चोट आई। और एक बार फ्रेन अपनी कार से जा रहे थे और उनकी कार के इंजन में खराबी हो गई, जिस वजह से उनकी कार में धीरे धीरे आग लगने लगी। कुछ देर बाद आग बढ़ गई और उनकी कार फट गई, लेकिन फ्रेन उस कार से कुछ समय पहले ही कूद चुके थे। दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।